हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। श्रवकाचार के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपका देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू। का पहला सही हो जाएगा देवसेन। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? ऑप्शन है पदावली, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम। 62 का पहला सही हो जाएगा पदावली। क्वेश्चन नंबर 63। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। 63 का 4 रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 64। जल्हड़ कौन था? ऑप्शन है चंद्रबरदाई का पुत्र, पृथ्वीराज का मित्र, चंद्रबरदाई का भाई, पृथ्वीराज का सेनापति। 64 का पहला चंद्रबरदाई का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 65। कन्हप्पा ने कुल ग्रंथ लिखे हैं? कन्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 65 का ऑप्शन 16, 35, 70, 74। 65 का चौथा सही हो जाएगा 74। 74 कन्हप्पा ने ग्रंथ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 66। विजयपाल रासो की भाषा है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, प्राकृत। कौन सा सही हो जाएगा? पहला डिंगल। डिंगल विजयपाल रासो की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 67। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन है सूफी, शैव, वैष्णव, शाक्त। कौन सा सही हो जाएगा? 67 का दूसरा शैव। 68। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है परमाल रासो, बिसलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। 68 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? चौथा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 69। शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चर्यापद। 69 का कौन सा सही हो जाएगा? राउलवेल। 70। दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 70 पहला सही हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन ने दोहा कोश का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 71। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? पहला ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस। 71 का दूसरा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 72। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? 36, 35, 59, 69। कौन सा सही हो जाएगा? 72 का चौथा 69।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 73 तीसरा सही हो जाएगा, चौथी। क्वेश्चन नंबर 74, खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया? ऑप्शन है सितार, गिटार, बांसुरी, पखावज। 74 का पहला सही हो जाएगा, सितार। खुसरो के गुरु थे। ऑप्शन है हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 75 का पहला, हजरत निजामुद्दीन औलिया खुसरो के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 76, स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा वर्णन है? ऑप्शन है पौमचर्यु, नागकुमारचर्यु, संदेश राशक, परमात्मा प्रकाश। 76 का पहला, पौमचर्यु। क्वेश्चन नंबर 77, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? 77 का दूसरा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। मुद्रा राक्षस के रचयिता, मुद्रा राक्षस इसमें LT ग्रेड में पूछा था। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, ऑप्शन है विशाखदत्त, भट्टनारायण, हर्षवर्धन, शूद्रक। 78 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखदत्त। ये वो वाला राक्षस है, विक्रम बेताल। मुद्रा राक्षस विक्रम बेताल वाला राक्षस है। इसको ट्रिक से याद किया जा सकता है, जो हमेशा पेड़ों के शाख पे बैठा रहता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त। 79, वज्रयान के अनुयायी कहलाते हैं। ऑप्शन है सिद्ध, नाथ, वैष्णव, शाक्त। 79 का पहला, सिद्ध। 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रमानुसार है? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सरहपा, शबरपा, लुइपा, कन्हप्पा। पहला सही है, सरहपा है, फिर शबरपा, लुइपा, कन्हप्पा। क्वेश्चन नंबर 81, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, सिख संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। 81 का पहला, नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा होती है। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है प्रकृत पैंगलम, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, पद्मावत। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 82 का चौथा, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 83, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है अपभ्रंश, बंगला, मैथिली, मागधी। 83 का तीसरा, मैथिली में हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन है खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। 84 का पहला, खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ऑप्शन है आपका स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू, विद्यापति। 85 का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, विद्यापति। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? 86 का ऑप्शन है चंद्रबरदाई,
विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ। 86 का तीसरा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने मनोरंजक साहित्य की रचना की। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में सुमेलित करना है। तो ए का विसल देवरासु, तीसरा नरपति नाल, बी का दूसरा शालीभद्र सूरी बुद्धिराज शालीभद्र सूरी का है, सी का चौथा है चंदन बाला रास आगसू, डी का पहला उदयवंत। इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियाँ थी। ऑप्शन है दोहा शैली, पतरिया शैली, गेय शैली, ये सभी। 88 का ये दोहा, पतरिया, गेय तीनों सही है, ये सभी सही हो जाएगा। खुसरो के ग्रंथ की संख्या बताई जाती है। 89 का ऑप्शन है 100, 150, 120, 200। इसमें का पहला सही हो जाएगा। खुसरो के ग्रंथों की संख्या बताई जाती है 100। 90। क्वेश्चन नंबर 90 का हुआ, सुमेलित कीजिए। हमीर रासो के रचयिता कौन है? शारंगधर। ए का चौथा, बी का तीसरा परमाल रासु जगनिक, सी का दूसरा कछुली रास प्रज्ञा तिलक, बचा कौन सा? कुशल लाभ, ढोला मारू रादुहा का कुशल लाभ हो जाएगा। इसमें आपका सही हो गया दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 91। ये भी सुमेलित कीजिए। एक खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दुहा का हो गया कुशल लाभ, सी का दूसरा हो जाएगा जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मैंग जय चंद्रिका हुआ मधुकर कवि। 91 का आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर। खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? 92 का ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। इसमें आपका सही हो जाएगा खड़ी बोली। 93 डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? ऑप्शन है राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, मैथिली। 93 में पहला सही हो जाएगा राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 94 डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ऑप्शन है रासक, रसिक, रास, रासो। 94 का दूसरा सही हो जाएगा रसिक। 95 क्वेश्चन नंबर अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? 95 का ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अभट्ट, देशज भाषा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? पिंगल। अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। क्वेश्चन नंबर 96
अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहते हैं? 96 का ऑप्शन है पुष्पदंत, राम सिंह, स्वयंभू, धनपाल। स्वयंभू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह। 97 का कौन सा सही हो जाएगा? राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। 98, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ढोला मारूरा दुहा, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहाँ, महापुराण। 98 का कौन सा सही हो जाएगा? भविष्यत कहाँ। और 99 लास्ट क्वेश्चन, कुशल लाभ कौन थे? ऑप्शन है वीर प्रकाश काल के कवि, वीरगाथा काल के कवि, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता, एक जैन कवि, रामकथा के कवि। 92 का कौन सा सही हो जाएगा? ढोला मारूरा दुहा, दूसरा दुहा के रचयिता। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।